आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सॉइल से रिलेटेड है। इसका नाम है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मिनरल अपटेक के लिए। होता क्या है ये? हमारे जो सॉइल्स में पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज जो कैटाइंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और अपने साथ बाइंड करके रखता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गए पॉजिटिव चार्ज आयंस के? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये सॉइल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। और अगर इन कैटाइंस को ये क्ले पार्टिकल्स और सॉइल के ऑर्गेनिक मिनरल्स नहीं अटैच करेंगे तो ये बारिश के साथ ही वॉश अवे हो जाएंगे और प्लांट्स को नहीं मिल पाएंगे। ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पे अटैच कर लेते हैं इन कैटाइंस को। उसके बाद प्लांट के रूट्स के पास जो वाटर होता है, सॉइल वाटर, उसमें से H+ आयंस के बदले इन कैटाइंस को एक्सचेंज कर लिया जाता है। फिर ये कैटाइंस प्लांट्स की रूट जो है वो अपटेक कर लेती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है। इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल दीज कैटाइंस विल बी वॉश्ड अवे एंड नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। बेसिक ये इसकी थ्योरी है। यहाँ पे आप इस फिगर से भी समझ सकते हो। प्लांट्स की रूट्स हैं, यहाँ पे H+ आइंस आते हैं, एक्सचेंज कर लिया जाता है क्ले के ऊपर। आप देख रहे हैं ये क्ले पार्टिकल है, पूरा नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और बहुत सारे कैटाइंस इसके ऊपर अटैच्ड हैं। यहाँ सॉइल की जो प्लांट की रूट्स होती है उसके पास में H+ आइंस के बदले कैटाइंस एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये कैटायन एक्सचेंज कहाँ पर होता है? सॉइल सोल्यूशन में। अब यहाँ पे कुछ कैटाइंस दिए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के। अब यहाँ पे क्या होता है, जितना चार्ज कम होगा किसी कैटायन के ऊपर उतना ही जल्दी उसका रिलीज़ हो जाएगा। जैसे कि प्लांट्स की रूट्स हैं, उनको ज़रूरत है कैटाइंस की, तो सबसे पहले जो कैटाइंस के ऊपर कम चार्ज होगा, जैसे कैल्शियम क्या है 1+ इसके ऊपर चार्ज है, वहीं आयरन की बात करें तो 3+ है। तो हमारा जो कैल्शियम होगा वो सबसे पहले रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि सिंगल चार्ज जो होता है उसका रिलीज़ ईजियर कर देता है। जबकि फेरस के ऊपर हमारे 3 चार्ज है, तो बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगी इसकी क्ले पार्टिकल के साथ, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होगी इसके रिलीज़ में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स टू एक्सचेंज कैटायंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल सोल्यूशन। सॉइल पार्टिकल्स क्या हो गए? क्ले और ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल सोल्यूशन जहाँ पे प्लांट्स की रूट्स हमारी रहती हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाई नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसी सॉइल की कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा कितना नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। दिस चार्ज अट्रैक्ट्स कैटायंस रेस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम लीचिंग अवे। अब ये चार्ज ही होता है जो इन कैटायंस को वॉश्ड अवे होने से रोकता है, अपने साथ अटैच करके रखता है। कैटायंस आर हेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड ह्यूमस कॉल्ड कोलॉइड्स। तो ये जो क्ले और ह्यूमस के पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इनको क्या कहा जाता है? कोलॉइड्स। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज कैटायंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एक्सचेंजेबल कैटायंस की बात करें तो 5 सबसे अबंडेंट कैटायंस कौन से हैं हमारे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। लेकिन इनमें से बात करें एल्यूमिनियम और सोडियम की, तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्लांट को इनकी आवश्यकता भी नहीं होती। और अगर सोडियम यहाँ पे होगा तो वो बाकी कैटायंस के लिए कॉम्पिटिटर की तरह काम करेगा अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हुआ तो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं सोडियम की अमाउंट कम होगी तो ज़्यादा इफेक्टिवली प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। अब अगर पीएच की बात करें तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतनी ही ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी। ये सिंपल सा रिलेशन है। अब इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये 2 सॉइल पार्टिकल्स हैं, इधर ए इधर बी। यहाँ पे हम ए वाले में देख सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, बी वाले में कम है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे अगर सरफेस पे तो उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव कैटाइंस यहाँ पे आके अटैच्ड होंगे। यहाँ पे जितने कम होंगे उतने ही कम पॉजिटिव आयंस अटैच्ड होंगे। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो इसीलिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ए की बी से ज़्यादा है।
अब रेंज की बात करें, अगर सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कौन से पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है, 0 से लेके 50 तक हमने स्केल को बांटा है। हैवी क्ले जो होता है सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसकी होती है 25 लगभग क्ले की होती है। 5वें नंबर पे हमने रखा है सैंडी लोम को, और सबसे कम हमारी सैंड में होती है। और बात करें यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की, तो ह्यूमस की जो ऑर्गेनिक मैटर है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्ले, फिर सैंडी सॉइल। अब अगर कैटायंस के अट्रैक्शन की बात करें, कौन सा कैटायन सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है या सॉइल पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है, तो उसका ऑर्डर ये होगा, हाइड्रोजन आयन, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अब डिफरेंट अगर सॉइल के मिनरल्स की बात करें, तो क्ले मिनरल्स की, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्ले मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी कितनी है। सबसे ज़्यादा हमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलती है वर्मी क्यूलाइट में, 150 से 160 तक होती हैं। उसके बाद हम बात करें स्मेक्टाइट की होती है। स्मेक्टाइट के अंदर ही हमें मॉन्टीमोलाइट भी देखने को मिलता है, तो इन दोनों की लगभग 100 से 120 तक होती है। उसके बाद हमारी इलाइट क्ले मिनरल में होती है 20 से 40, फिर क्योलिनाइट में सबसे कम होती है 5 से 25, और ये सारी वैल्यूज़ हैं सबके लिए फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में देखा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके सपोर्ट करिए। थैंक यू।